हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। और देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजी के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने, आप इस चीज़ से डरे हुए हो कि सर अगर यूनिवर्सिटी ने अपना पैटर्न फिर से चेंज कर दिया साइकोलॉजी में तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पिछले साल ही यूनिवर्सिटी ने अपने साइकोलॉजी पेपर का पैटर्न चेंज किया है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे किया है। और फिर भी अगर आप बोलते हो कि सर फिर भी अगर कुछ चांसेस रहे बोस, अगर यहाँ पे भी चांसेस है कि यूनिवर्सिटी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, तो अब हमें क्या करना है। तो मैं आपको वो सारी ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आप कैसा भी पेपर आए उसे हैंडल कर सकते हो। साथ ही साथ मैं कुछ आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके नंबर बहुत अच्छा आएंगे। मैं आपको एक बात सबसे क्लियर कर दूं कि साइकोलॉजी के अंदर आपने भले कितना भी लिखा हो, डजेंट मैटर। अगर आपका प्रेजेंटेशन और जो टेक्निक्स है लिखने की वो अगर अच्छी है तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर है। भले आपने कहीं पे गलत भी लिखा है ना तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इतने चांसेस होते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। खैर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, सिर्फ वहाँ प्रेजेंटेशन ही करके आना। पर आपको देखो, बहुत कुछ मैं आपको इसके अंदर शॉर्टकट्स बताऊँगा इस वीडियो में जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए, अपन बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखिए, ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। अब मैं आपको वन बाय वन क्वेश्चंस के साथ साथ उनको करने के तरीके भी बताता हूँ। तो देखिए, जो अपनी पहली इंट्रोडक्शन की यूनिट होती है उसके अंदर आपको डेफिनेशन साइकोलॉजी की प्रॉपर प्रिपेयर कर लेनी है। पहली यूनिट से अगर कोई क्वेश्चन आया तो आएगा स्कोप पे या रिलेवेंस इन नर्सिंग पे। ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर तक का पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि आप मेथड्स के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि हो गया है कि मेथड्स से यूनिवर्सिटी बोर हो चुकी है। अगर वो देगी तो उसके सामने स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और रिलेवेंस इन नर्सिंग है। अब जो बच्चे इस डर से हैं कि सर हमें तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी है कि यूनिवर्सिटी पैटर्न चेंज कर देगी, तो प्लीज़ मैं आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊँगा, वो आप पढ़ लीजिए। इससे बाहर उसके पूछने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं है उतना। तो देखिए, आपके सामने एक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पे आप जेरार्ड साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये सब पढ़ोगे। तो उसको आप 4 से 8 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना अगर आपके पास समय है और आपने फर्स्ट जो यूनिट है उसमें से काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो प्लीज़ आप उसे भी मत छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि वो आ जाए। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि भाई यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर पैटर्न क्या चेंज किया था। देखना दोस्तों कि पिछले साल से लेकर के पहले जो भी पेपर्स थे उसके अंदर होता क्या था कि पर्टिकुलर एक यूनिट से ही बड़ा क्वेश्चन उठ के आता था, ठीक है। एक यूनिट से ही बड़ा क्वेश्चन उठ के आता था। लेकिन पिछले साल पैटर्न चेंज हुआ है। उसने क्या किया कि 8-8 नंबर के क्वेश्चन 2 अलग अलग यूनिट से पूछते थे, क्योंकि बच्चे क्या करते थे कि भाई 7 यूनिट है, 7 में से 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो 7 अलग अलग यूनिट से 7 क्वेश्चन आते थे, तो लोग 5 यूनिट पढ़ के जाते थे। मैं भी 5 यूनिट पढ़ के गया था और नंबर भी बहुत अच्छा आए थे। और उस टाइम भी ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। हालांकि अगले साल ये डर बैठ गया, तो इसकी वजह से हम क्या करते थे कि भाई जब वो सेकंड वाली यूनिट है उसको हमेशा अवॉइड कर देते थे कि भाई बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर पढ़ना ही नहीं है, इससे हमारा काम ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं आगे क्या करना है। तो इस बार भी पैटर्न रहेगा यही, पैटर्न यही रहेगा। होगा क्या कि आपके 7 यूनिट है टोटल साइकोलॉजी में, तो उसमें से हर यूनिट से क्वेश्चन से मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 यूनिट मिक्स होगी, यानी कि आपको लगभग भाई रिस्क नहीं लेना है और लगभग सारी यूनिट पढ़नी है। तो मैं आपको भाई प्रेफर करूंगा कि आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी दे दी है, उसका पेपर दे दिया है, आपने नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं पढ़ लिया है, ठीक है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप पढ़ लिया है। तो अगर आप चाहो तो इस यूनिट को पढ़ो ही मत, या पढ़ना चाहते हो तो बहुत कम टाइम दो, बहुत कम टाइम दो और आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसी यूनिट नहीं है। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इज सिंपल यूनिट जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं आपको नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का नॉलेज लिखना है। तो मुझे नहीं लगता ये आपके लिए एक बर्डन वाली यूनिट होनी चाहिए। बाकी इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपने अगर साइकोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उससे आगे पर पहले हम क्वेश्चंसों की बात करते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस की बात करें तो भाई इस बार अगर तुम देखोगे तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बनेगा वो लर्निंग से बनेगा और उसकी सारी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। मैं आपको एक डेफिनेटली बात बोल दूं कि अगर लर्निंग का क्वेश्चन आता है तो उसके साथ साथ उसकी थ्योरी तो आएगी ही। प्लीज़ आप उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उन सब को प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आने के चांस है। और एक आपसे विनम्र वो है, वो क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरीज लिख के आते हो, ऐसे लिख के आते हो। प्लीज़ थ्योरीज को फ्लो चार्ट में लिख के आना, आपके नंबर है ना बोलेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अपनी कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ। मेरी जो साइकोलॉजी की मैम थी उन्होंने हमें थ्योरीज लिखना सिखाया था कि किस टाइप से अपन को थ्योरीज को पॉइंट वाइज बना करके फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्या क्या वहाँ पे हैपन हो रहा है उसके हिसाब से लिखना है। तो प्लीज़ आप थ्योरीज को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिएगा।
आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को, जैसे एप्टीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड तो वेरी इंपॉर्टेंट है, IQ हो गया, मेमोरी और फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन विद डेफिनेशन, इसमें से आप एप्टीट्यूड और फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन को ढंग से प्रिपेयर कर लेना। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के लिहाज देखते हुए आप 2 क्वेश्चन ये और प्रिपेयर कर लेना, आपका काम हो जाएगा कॉग्निटिव प्रोसेस से, क्योंकि सबसे बड़ा बर्डन आपके लिए कॉग्निटिव प्रोसेस ही रहता है। तो प्लीज़ आप इस लर्निंग की थ्योरीज को बिल्कुल मत छोड़ना और लर्निंग को मत छोड़ना। आगे अपन बात करते हैं मोटिवेशन वाली यूनिट से। तो मोटिवेशन से इस बार आपके कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, साइकिल आ सकता है। मोटिवेशन की डेफिनेशन और नेम ऑफ थ्योरी याद कर लेना बस, ये भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। बाकी आपको फर्स्ट और सेकंड ये 2 चीज़ें ढंग से पढ़नी है। और कहीं ना कहीं मोटिवेशन की डेफिनेशन ईजी है तो वो आप याद कर लेना और थ्योरीज के नाम याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्सनालिटी की। तो पर्सनालिटी से इस बार बड़ा क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी आशंका है कि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी सारी पूछ ले। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी आप ऐड कर लेना, क्योंकि पर्सनालिटी में बड़ा क्वेश्चन पूछा तो आपको भाई पर्सनालिटी प्लस क्लासिफिकेशन पूछ लेगा या पर्सनालिटी और उसके थ्योरीज पूछ लेगा। हालांकि थ्योरीज ज़्यादा पूछते हैं, थ्योरीज में हो सकता है कि अलग ही आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आपको फ्रूड की साइको एनालिटिक थ्योरी और एरिक एरिक्सन की थ्योरी देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ इन दोनों थ्योरीज को आप ढंग से प्रिपेयर करिएगा। साथ ही साथ एक 4 नंबर का क्वेश्चन पर्सनालिटी टेस्ट जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ढंग से प्रिपेयर करना। आगे बात करते हैं मेंटल हेल्थ और हाइजीन की। अपने आप में ये यूनिट बहुत बड़ी है, पर इस यूनिट में से भी एक बड़ा क्वेश्चन उठेगा जिसका नाम है या तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डेफिनेशन, टेक्निक्स, टाइप्स, रोल ऑफ नर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ नर्स। ठीक है, तो ये सारा आपको ढंग से पढ़ के जाना है। इन दोनों को आप ढंग से बड़े क्वेश्चंस के लिहाज से प्रिपेयर कर लेना, वरना फिर पछताओगे। आगे मैं आपको बता दूं कि भाई आपको साथ ही साथ 2 क्वेश्चन ऐसे 4-4 नंबर के भी प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, साथ ही साथ इल के भी इसके उल्टे होते हैं तो वो भी देख लेना। बाकी देखिए बात करें तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। आगे जैसे कुछ एक्स्ट्रा मैं बताऊँ तो मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड और ट्रायल और एरर थ्योरी, इनको आप एक बार देख लेना, ओवरव्यू कर लेना। देखिए बाकी आपके ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब हो चुके हैं। अब मैं आपको जो टेक्निक्स बताता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी पैटर्न चेंज कर देती है तो आपको क्या करना है, और साथ ही साथ आपको किस टाइप से साइकोलॉजी के अंदर लिखना है, और अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं हर बार बच्चे रोते रहते हैं कि भाई इस बार बॉस यूनिवर्सिटी पैटर्न चेंज कर रही है, हम क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़े तो फिर कब पढ़े, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो पढ़े। तो भाई प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों का रिस्क मत लीजिए। होता क्या है कि अब तक आपने क्या है, साल भर क्या किया है, अच्छे से पढ़ा है ना भाई, पढ़ा है तो आप अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखो। और लास्ट टाइम में प्लीज़ सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ये रैशनल देना बंद करोगे, हम नया पढ़ लेंगे, नया पढ़ने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि उसके कोई चांसेस नहीं है कि कितने % आएगा, बट नए के चांसेस तो है आने के। इसलिए जो रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल्स है उन पर फोकस करो। अब देखो नया क्वेश्चन आ जाए तो डरो मत, बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि वो कहाँ से उठ के आया है और उसका मतलब क्या है। अगर उसका मतलब पता है तो प्लीज़ आपका नर्सिंग फील्ड आपको एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखने को मिला है। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आप जितनी ज़्यादा हेडिंग्स बना सकते हो उससे रिलेटेड। तो हेडिंग्स कैसे बनानी है तो मैंने आपको एक पिछले वीडियोज़ में बताया है, जहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंटेशन के मेथड बनाया है, ठीक है। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी हेडिंग्स लिखी, तो आप इस वीडियो को प्रेफर करो, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन का तरीका वाला वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देख के आ जाना, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और प्लीज़ उस प्रेजेंटेशन के मेथड्स को देख लेना, वरना फिर आपको साइकोलॉजी के अंदर कंटेंट आते हुए भी नंबर कम आने का जो है वो फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ कहीं से भी आए कोई भी चीज़ तो प्लीज़ एक एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन अपने मन से बनाइए। हो सकता है कि आपका कोई इन्विजिलेटर है उसको पूछ लीजिए, आपका कोई फ्रेंड है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो उस टाइम पे, वैसे हालांकि करने नहीं देते बट मान लो हो जाए तो प्लीज़ आप कर लीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो कर लीजिए। एक चीज़ आपको और बता दूं, कहीं पे भी जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस जैसे शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन करने का है, ठीक है, और एक ऑप्शन है कि 16 नंबर का एक पूरा क्वेश्चन है, अगर आपको दोनों ही आते हैं तो प्लीज़ आप इसे प्रेफर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बाकी आपको एक चीज़ बताऊं कि कहीं पे भी भाई नया क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको प्रीवियस नॉलेज जो आपको आता है वो इंप्लीमेंट करना है, बट उस क्वेश्चंस को लास्ट में करना है जो आपको नहीं आता है। प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिए, जो अच्छा आता है उसको पहले करिए।
आपका एग्जामिनर कॉपी ढंग से चेक करता है ना, तो शुरू के 3 क्वेश्चंस अच्छे से देखता है और 3 क्वेश्चंस के बेसिस पे लास्ट के 2 क्वेश्चंस चेक करता है। अब उसे भी पता है कि इस साल कोई नया क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा कि सोचेगा कि देखते हैं कि बच्चे ने लिखा क्या है। एटलीस्ट वो आपकी क्रिएटिविटी देखेगा कि भाई आपने अपने नॉलेज को कितना इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो आपने जो साल भर पढ़ा है ना, उसी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके उस क्वेश्चंस के अंदर रिलेटेड कंटेंट ही लिखना है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आप पैनिक मत हुआ करो, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो। आगे अपन बात करते हैं कि भाई अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करना है। तो देखिए प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिए। साइकोलॉजी बाय अमित और शीतल और अमित ने लगभग सारी साइकोलॉजी करवा दी है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लर्निंग की थ्योरीज का पूरा वीडियोस पढ़ा है, इंटेलिजेंस, IQ, एप्टीट्यूड का पढ़ा है, कॉग्निटिव प्रोसेस के शुरू के सारे पढ़े हैं, और यहाँ पे साइकोलॉजी के खूब सारे टॉपिक्स है जो यहाँ पे डाल रखे हैं हमने, ठीक है। इसके अंदर आपको शीतल का वीडियो जिसके अंदर पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ, हाइजीन सब मिल जाएगा, और बहुत ही कम टाइम के अंदर सब पढ़ाया गया है। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट चीज़ ये है भाई कि जो ये वीडियोस हैं इसके अंदर नोट्स हैं, और उन नोट्स को देख के आप एक प्रेजेंटेशन का मेथड देख सकते हो कि भाई कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखिए। और मैं आपको एक हिदायत दूंगा कि प्लीज़ अगर आपने लवली शर्मा का वीडियो नहीं देखा है साइकोलॉजी का, तो आप उसे ज़रूर देखना इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है कि उसने जितना बताया है ना वो ज़्यादा सफिशिएंट है। मैं तो आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, उसने आपको बहुत ही ढंग से बताया। आपके पास एक दिन है, ढंग से पढ़ लीजिए साइकोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मार्क गेनिंग सब्जेक्ट है, इसलिए प्लीज़ आप है ना इसको ज़्यादा है ना अवॉइड मत कीजिए। बाकी लवली का वीडियो, ये सारे लेक्चर्स है, इनको आप अटेंड कर लीजिए। बाकी जो वीडियोस हैं उनके कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आई होप आपके सारे एग्जाम्स अच्छे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।